रात के 2 बज रहे हैं और तुम फिर से उसका लास्ट सीन देख रहे हो। फोन रख देते हो, फिर उठा लेते हो, सोचते हो शायद अब रिप्लाई आए। पता है सबसे बुरी बात क्या है? बुरी बात ये नहीं है कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, बुरी बात ये है कि तुम अब भी वेट कर रहे हो और समवेयर डीप इनसाइड तुम खुद से ये सवाल पूछते हो, मैं क्यों नहीं छोड़ पाता इसे। अगर ये सच है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम उसकी बात नहीं करेंगे, आज हम आपके बारे में बात करेंगे। देखो, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये दर्द कितना रियल है, बट तुम सुबह उठते हो, पहला काम नोटिफिकेशन चेक करते हो, कोई मैसेज, कोई स्टोरी, कुछ भी नहीं। फिर आपके दिमाग में पूरे दिन बस वही चलता है, कल तो बात हुई थी, आज क्यों नहीं हुई, कल मैंने कुछ गलत कहा, क्या वो किसी और से बात कर रहा है। और सबसे बुरा, जब दोस्तों के सामने हंसते हो लेकिन अंदर से टूट रहे होते हो। रात को सो भी जाते हो पर नींद में उसके आने के सपने दिखते हैं। वो सपने नहीं, होप होती है। और ये सब गलत नहीं है, तुम्हें वीक नहीं बनाता, ये सिर्फ इतना बताता है कि तुमने सच में प्यार किया था। अब सवाल ये है कि इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब तुम किसी से अटैच होते हो ना, तो सिर्फ उससे नहीं होते, उसके साथ बने सपनों से भी अटैच हो जाते। उस फ्यूचर से जो तुमने सोचा था, उस फीलिंग से जो तुम्हें सेफ लगती थी। उसका एक मैसेज तुम्हारी पूरी सुबह बना देता है, उसका एक कॉल तुम्हारी सारी थकान दूर कर देता। तो जब वो नहीं है, सिर्फ वो नहीं गया, तुम्हारी आदत, तुम्हारी होप, तुम्हारा इमोशन, सब कुछ चला गया। और ये चीज ओवरनाइट नहीं जाती, इसलिए तुम रोते हो, इसलिए तुम वेट करते हो, इसलिए तुम छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम रुके तो शायद वो वापस आएगा। लेकिन सच ये है, जितना तुम रुकोगे उतना ही तुम अपने आप से दूर जाओगे। और अब एक बात बोलनी पड़ेगी, थोड़ी हार्ड है लेकिन बहुत जरूरी। अगर वो सच में तुम्हें चाहता है तो उसे रीजन नहीं चाहिए तुम्हारे पास होने के लिए। बिजी होना, स्ट्रेस होना, टाइम ना होना, ये सब एक्सक्यूज है। ये सब एक्सक्यूज तब तक वैलिड है जब तक प्रायोरिटी क्लियर नहीं हो। और अगर तुम उसकी प्रायोरिटी होते तो एक मैसेज भेजने में सिर्फ 10 सेकंड लगता है, उससे ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि शायद उसकी प्रायोरिटी और तुम्हारी जरूरत मैच नहीं कर रही। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा ज्यादा प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को इतना कम समझना कि तुम उसके बेयर मिनिमम पे भी खुश हो जाओ, ये गलत है। तुम डिजर्व करते हो एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट। और अगर वो नहीं दे पा रहा है तो प्रॉब्लम तुम में नहीं है, तो अब करना क्या है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम उसे ब्लॉक कर दो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम मूव ऑन कर लो, क्योंकि ये सब एक प्रोसेस है, तुम ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो। लेकिन एक चीज तुम आज से शुरू कर सकते हो, अपने आप को प्रायोरिटी देना। मतलब ये नहीं कि रिवेंज लेना है, मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड दिखाना है, मतलब बस इतना सा कि अगर वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है तो तुम खुद को टाइम दो। अगर वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है तो तुम अपनी वैल्यू समझो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी किसी के आने जाने पे डिपेंड नहीं करती, उस दिन तुम्हें असली फ्रीडम मिलेगी। और एक दिन जब तुम सच में अपने लिए जियोगे, तब शायद वो लौट के आएगा ना, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे। और तब उसका आना या ना आना तुम्हारी पीस पे कोई एफर्ट्स नहीं करेगा, क्योंकि तब तक तुम अपनी खुद की प्रायोरिटी बना चुके हो। तो अगर आज रात फिर से फोन उठाओ और उसका नाम नहीं दिखे तो रोना मत, बस ये सोचो कि मैं आज अपने लिए जीता हूँ। ये जर्नी इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। और याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को इनफ बना लिया, उस दिन किसी और की कमी तुम्हें फील भी नहीं होगी। अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक सुना तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं अपनी प्रायोरिटी हूँ, बस इतना और कुछ नहीं। और अगर ये वीडियो किसी और को भेजना है जो अभी भी वेट कर रहा है तो शेयर कर देना, क्योंकि शायद उन्हें भी सुनने की जरूरत है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और हाँ, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में।